मीरा मुर्तसिम को इस हालत में देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर मुर्तसिम उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है और कैसे उसका इंतज़ार किए बगैर इतना बड़ा कदम उठा सकता है। वो उसको देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि मुझे बहुत हैरानगी हुई इस बात कर कि तुम क्या करने वाले थे। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, शायद मैं वापस ना ही आती तो तुम्हारा काम पूरा हो जाता। इस पर मुर्तसिम उसको कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम नहीं जानती हो मैंने क्या क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम नहीं मिली तो फिर मैंने ये कदम उठाया और ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो गया था, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी, तुमसे ज़्यादा कोई भी मुझे अजीज़ नहीं है। ये सब बातें सुनकर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मीर अब रोती है और आप देखेंगे कि मुर्तसिम अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत खुश होता है उसको देख के और मीरब से कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही लग रही है। जिस पर मीरब कहती है हाँ, मैं भी यही कहती थी कि ये सारी मुर्तसिम पर ही गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हया को गुस्सा है और वो कहती है मीरब से तुमने हमेशा मेरी राह में रुकावटें डालने की कोशिश की है और अगर मेरा काम सही होने जा रहा था तो तुमने उधर भी रुकावट डाल दी है। तुम कब मेरी जान छोड़ोगी? मैं तो तुमसे तंग आ चुकी हूँ, कब तुम मेरा पीछा छोड़ोगी और तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि नहीं, मेरी इस घर में जगह है, बल्कि तुम्हारी इस घर में जगह नहीं है, तुम्हें अब इस घर से जाना होगा। तुमने जो तमाशे करने थे कर लिए, लेकिन मज़ीद अब तुम्हारी ये बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस घर में हमेशा ही रहूँगी, तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारा मुर्तसिम पर कोई भी हक नहीं है। ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम जान लो, जो कुछ हुआ था अब उसको भूल जाओ, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक खेल समझ लो, क्योंकि मुर्तसिम तुम्हारी हकीकत नहीं जानता था, जिसकी वजह से वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया। लेकिन अब मुर्तसिम को सारी बात की समझ आ चुकी है कि आखिर हकीकत क्या है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद ही इधर से चली जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मुश्किलात तुम्हारे लिए बढ़ जाएं और वो तुम्हें दिक्कत देकर इधर से बाहर निकाल दे। मैं मज़ीद और तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि माँ बेगम को जैसे ही पता चलेगा तुम्हारे बारे में वो तुम्हारा वो हशर करेंगी कि तुम जान नहीं सकती हो। दूसरी तरफ अब जी मीरब देखेंगे की, ये कौन है? मीरब के पास किसकी बेटी है, किसका बच्चा है? इस पर आप देखेंगे कि सबा जो है वो बताती है कि मुर्तसिम ये तुम्हारी ही बेटी है, जिस पर मुर्तसिम बहुत हैरान होता है और फिर आप देखेंगे बहुत शर्मिंदा भी है मुर्तसिम, क्योंकि वो अपने फ़ैसला जो उसने किया है उसको ऐसे लगता है कि उसने बहुत जल्दबाजी से काम लिया, इसलिए वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और खामोश हो जाता है और कहता है कि भैया मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ की, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे बहुत अफसोस है। आप देखेंगे कि आगे से मीरब कहती है कि किस अफसोस की बात कर रहे हो, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि जो कुछ हमारी ज़िंदगियों में हुआ इन सब के पीछे हया का ही हाथ है? इस पर मुर्तसिम कहता है कि मीरब अपने दिल से ये मैल निकाल दो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे से मीरब कहती है कि मेरे पास इन बातों के सबूत हैं कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हुआ इन सब के पीछे हया का ही हाथ है और मरियम के घर के इस हालात की ज़िम्मेदार भी हया ही है। जिस पर आप देखेंगे मुर्तसिम काफ़ी हैरान होता है और जैसे ही सारी बातें खुल जाती हैं तो आप देखेंगे माँ बेगम को शदीद गुस्सा आता है और माँ बेगम जो है बड़े ही गुस्से से कहती है कि मुझे आज शर्म आ रही है कि तुम्हें मैंने आज तक अपनी बेटी समझा है और तुमने बेटी होने का ये फ़र्ज़ निभाया है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है हया। आज मैं कहती हूँ कि तुम्हें मैं इधर से इतने दूर भेज दूँगी कि तुम सोच नहीं सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है कि माँ आप पीछे हो जाइए, ये मेरी मुजरिम है, क्योंकि इस औरत ने ही मुझे मीरब से दूर किया है और सारी गलतफहमियाँ भी इसी ने ही पैदा की हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर क्यों मैंने इस लड़की पे यकीन किया और मीरब के साथ धोखा करता रहा, यानी कि मीरब को गलत समझता रहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। माँ बेगम बहुत हैरान होती है और मीरब से कहती है कि मुझे सच सच बताओ, जो तुम कह रही हो क्या वो वाकई में सच है? इस पर मीरब कहती है कि जी माँ बेगम, मैं आपसे जो कह रही हूँ, मुझे अपनी बेटी की कसम है कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
आगे से माँ बेगम उससे कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ तुम्हारे साथ, मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज समझ में बात आ रही है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, इन सब बातों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हिया है, क्योंकि इसने बड़ी ही चालाकी के साथ हम सबको अपनी मुट्ठी में किया हुआ था और तुम्हारे खिलाफ़ ये सारी हरकतें करती रही ताकि हम सब तुम्हारे खिलाफ़ हो जाएं। तो ये ऐसा ही इस लड़की ने किया है, हम सबको तुम्हारे खिलाफ़ करके खुद इस घर में अपनी जगह बनानी चाहिए। आगे से मुर्तसिम कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, फ़ौरन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और तुम एक नंबर की शैतान औरत हो। असल में किया हया ने इसी तरह ही, यानी कि बिल्कुल नेगेटिव रोल जो प्ले किया है वो उसमें हया ही शामिल है। अगर माँ बेगम का मूड ऑफ था उससे, तो उसकी भी ज़िम्मेदार वो है। आगे से आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है माँ बेगम से कि हमें मरियम के घर जाना होगा और वहाँ जाकर सारी हकीकत बतानी होगी, और बल्कि हया को भी जाना होगा और सारी हकीकत खुलकर बतानी होगी और वहाँ जाकर माफ़ी मांगनी होगी और सब कुछ बताना होगा कि सारी गलतफहमियाँ पैदा करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लड़की ही है। इस पर बहुत ज़्यादा माफ़ी तलाफ़ी करेगी हिया और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर बात मंज़ूर है, लेकिन अपने साथ ये रिश्ता ख़त्म मत करो। आगे से मुर्तसिम कहता है कि नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो और तुम्हारी सज़ा यही है। बेशक हम लोग तुम्हें माफ़ भी कर दें, लेकिन तुम्हारी सज़ा यही है और तुम्हें ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कि हिया जाती है साथ मरियम के घर और वहाँ जाकर अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ इन सब बातों की ज़िम्मेदार मैं ही थी और मैंने ही ये सारी गलतफहमियाँ आप लोगों के दिलों में पैदा की हैं और इसमें कोई भी गलती नहीं है इस मरियम की। आप इसको माफ़ कर दें और बल्कि मुझे भी माफ़ कर दें, असल गुनहगार मैं हूँ आप लोगों की। इस पर आप देखेंगे कि बहुत हैरान होता है वो लड़का और कहता है कि आखिर तुम इतना बड़ा खेल कैसे रचा सकती हो, कैसे इतने सारे घर एक साथ तोड़ सकती हो। लेकिन हयात तो काम ही यही करना चाहती थी जो उसने कर दिया। खैर आप देखेंगे कि एंड पर इसका सारा पोल कुछ इस तरह से खुल जाएगा। दूसरी तरफ माँ बेगम काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस करती है और मीरब के सामने आने से कतराती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। इस पर मीरब कहती है क्यों नहीं, मैंने आपको दिल से माफ़ किया है, क्योंकि आपने जो कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ हया की मोहब्बत में किया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। इसलिए इसकी आप में कोई इस बात में गलती नहीं थी, इसलिए मैंने आपको दिल से